अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काउंटडाउन 5 में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हवेलियों यानी विल्लास के बारे में जिन्हें लोग आधी कीमत पर तो क्या मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्या है इन हवेली यानी विल्लास में जिन पर करोड़ों और अरबों खर्च किए गए लेकिन ना तो इनमें कोई रहने को तैयार है और ना ही खरीदने को। दोस्तों, हवेली यानी विल्लास हमेशा से दौलत और रॉयल्टी की इलामत रही है। हवेली खरीदना या बनाना एक बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। इन्हें अकेले मेंटेन करना बिल्कुल सस्ता और आसान नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 5, ग्रेनोट लोमा। ग्रेनोट लोमा एक तारीखी आइलैंड नुमा स्टेट है जिसमें दुनिया का सबसे महंगा लॉग केबन है। ये 26,000 मुरब्बा फीट लॉग केबन और फार्म है जिसमें टोटल 13 बिल्डिंग्स हैं। इसमें एक तालाब, बाग और यहाँ तक के विंड टरबाइन भी है। इस शानदार प्रॉपर्टी का मालिक टॉम बाल्टन है। प्रॉपर्टी असल में $40 मिलियन में दर्ज थी, लेकिन कई साल बगैर किसी ऑफर के गुजर गए तो इन्होंने कीमत को कम करके $19.5 मिलियन कर दी। आपको इस प्रॉपर्टी के साथ 415 एकड़ जमीन और 1 मील बीच का हिस्सा मिलता है। अगरचे इन्हें कुछ दिलचस्पी रखने वाली पार्टीज मिली, लेकिन आज तक कोई भी डील डन ना हो पाई। नंबर 4, लेनवुड हॉल। लेनवुड हॉल एक दिलकश, मिस्टीरियस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज से भरा घर अब कई सालों से मार्केट में ऑन और ऑफ है। एलिकन्स पार्क, पेंसिल्वेनिया में वाक़िया ये हवेली 1900 सदी में कारपेंटर AB के लिए बनाया गया था। 110 कमरों पर मुश्तमिल इस पैलेस को बनाने में इसे $8 मिलियन लागत आई। वाइटनर ने टाइटैनिक के बुरे वाक़ये में अपने बड़े बेटे और एक पोते को खो दिया। सिर्फ इसकी बीवी एलानूर बच गई। वाइटनर के मौत के बाद इसके खानदान में कोई भी घर की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। ये घर 1948 में $1,30,000 में फरोख्त हुआ था। इसे खरीदने वाला कोरिया चर्च का सीक्रेट मेंबर था जिसने प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने के लिए इसे चर्च में बनाने का इरादा किया, लेकिन नाकाम रहा। रॉयल एस्टेट एजेंट्स का कहना है कि देखभाल के लिए तकरीबन 3 से 7 मिलियन सालाना लागत आती है। इस घर को 1991 की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म द साइलेंस ऑफ द लिम्स में भी दिखाया गया था। नंबर 3, फ्री हाउस। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि मिनेसोटा की एक हवेली का मालिक अपनी 4 बेडरूम वाली हवेली मुफ्त में दे रहा है। ये शानदार हवेली कोचलन को 2011 में इसकी दादी से विरासत में मिली थी। वो 80 की दहाई में यहाँ मुंतकिल हुई थी। मालिक का कहना है कि फन तामीर, खूबसूरत एक्सटीरियर और हवेली के अंदर पुराने दौर की दिलकशी। हवेली में नारंगी रंग के काउंटर टॉप्स और डिजाइन इस दौर के हैं जब किसी को इन चीजों का ज़ौक नहीं था, और मालिक एक खरीदार की तलाश में है जो इसे खरीद कर इसकी तारीख को महफूज रखे। जोनिंग के मसले की वजह से इस घर को मुंतकिल करना पड़ा। घर को मुंतकिल करने के लिए $50,000 और मुरम्मत के लिए $1,50,000 मजीद खर्च होंगे क्योंकि वहाँ बिजली और प्लम्बिंग नहीं थी। कोचलन ने इस जगह को एक कॉम्प्लेक्स बनाने पर भी गौर किया, लेकिन प्रॉपर्टी एक पहाड़ और हाईवे के दरमियान थी जिसकी वजह से पार्किंग की जगह का होना नामुमकिन था। अब वो इसे मुफ्त में देने को तैयार है, लेकिन इसे कोई ऐसा मालिक नहीं मिल रहा जिस पर वो भरोसा कर सके कि इस इमारत की तारीख को महफूज रखे। नंबर 2, एस्केपियर्स मैंशन। एस्केपियर्स की विक्टोरियन मेंशन 1875 में तामीर की गई, जो खरीदारों के लिए हमेशा से कुछ दिल दहलाने वाली कहानियों का जरिया रही है। कुर्सी बनाने वाले सिल्वेस्टर पियर्स की बनाई हुई हवेली को असेबज़दा कहा गया है, जैसा कि 6 मामूली और गैर मामूली माहिरीन ने दावा किया। हवेली को इसके खौफनाक और दिलकश होने की वजह से मुतअद्दिद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इसे हॉन्टेड करार दिया। ये जगह सिल्वेस्टर के पियर्स की थी जो साउथ गार्डनर में कुर्सी बनाने का काम करते थे। हवेली को बनाने में 1.5 साल लगा, जिसमें 200 आदमी 24 घंटे काम कर रहे थे। घर में एक सुरंग भी है जो तहाने से इसकी कुर्सी की फैक्ट्री की तरफ जाती है। इसे भी कई फिल्मों में शामिल किया गया, जैसे कि द एडम्स फैमिली और साइको में। इस हवेली ने बहुत से फिल्म बनाने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। नंबर 1, अप डाउन कोर्ट। ये बरतानिया की महंगी और खूबसूरत तरीन हवेलियों में से एक है। इस जगह को तामीर करने में $50 मिलियन लगे हैं। अप डाउन कोर्ट का अंदर काफी लग्जरियसली डिजाइन है। ये पैलेस 100 से ज्यादा कमरों से भरा हुआ है, जिसमें कई बेडरूम्स और बाथरूम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एक बॉलिंग एली, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल्स, सिनेमा और स्क्वाश कोर्ट जैसे महंगे एमिनिटीज भी हैं। इस पैलेस का आर्किटेक्चर फ्रेंच डिजाइन से इंस्पायर किया गया है। इसे नए मालिक की तलाश बाकी है क्योंकि खरीदारों का ख्याल है कि
कि 103 बेडरूम वाले घर को मेंटेन रखना बहुत महंगा है। ये जगह बाद में 2 इन्वेस्टर्स ने हासिल की जो बिल आखिर दिवालिया हो गए। मॉर्गेज में नाकामी की वजह से घर फिलहाल आयरलैंड की नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी के तहत है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी हवेलीज में रहने का मौका मिले तो आपका जवाब क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।